नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, जमात चाहरुम, मज़मून रियाज़ी, उन्वान मुरक्कब कसर। बच्चों, यहाँ पे जो आपको ये कसर नज़र आ रही है, इस तरह की जो कसरें होती है उन्हें मुरक्कब कसर कहते हैं। तो बच्चों, अब हम इन कसरों को समझेंगे कि आखिर ये कसरों को मुरक्कब कसर क्यों कहते हैं और उसके क्या मानी और मतलब है। बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये है 1 और ये है 1/2। इसका मतलब क्या हुआ? एक यानी बच्चों एक पूरी चीज़, और ये 1/2 यानी दूसरी चीज़, यानी ये इसी तरह की दूसरी चीज़ का आधा हिस्सा। तो एक पूरी चीज़ और आधा दूसरी चीज़ का आधा हिस्सा मिलकर बनती है ये मुरक्कब कसर, यानी एक पूरी चीज़ और वैसी ही दूसरी चीज़ का आधा हिस्सा यानी 1/2। तो 1 और 1/2 इस कसर को मुरक्कब कसर कहते हैं। और ये जो 1 और 1/2 है उसे 1 जमा 1/2 यानी 1/2 होता है। और इसे पढ़ते हैं बच्चों एक सही अदद 1/2, यानी जो ये एक पूरी चीज़ है वो कहलाती है सही अदद, और फिर ये 1/2, तो ये एक सही अदद 1/2 हो गया। तो बच्चों, जो इस तरह की कसर होती है, इस तरह की जो कसरें होती है वो सभी मुरक्कब कसर कहलाती है। अब हम मुरक्कब कसर में देखेंगे सवा, 2.25 और 3.25। बच्चों, सबसे पहले सवा यानी क्या? तो सवा यानी बच्चों एक पूरी चीज़ और इसी तरह की दूसरी चीज़ का सिर्फ पाव हिस्सा, दोनों मिलकर, यानी एक पूरा और पाव। एक पूरा और पाव हिस्सा मिलकर होता है 1 जमा 1/4। 1 जमा 1/4 को बच्चों हम इस तरह भी लिखते हैं 1 और 1/4, और इसे पढ़ा जाता है, ये 1 और 1/4 जो है बच्चों, इसे पढ़ा जाता है एक सही अदद 1/4 या सवा। ठीक है, तो हम इस कसर को, यानी ये जो कसर है 1/4, इसे पढ़ते हैं एक सही अदद 1/4 या सवा, यानी एक पूरी चीज़ और पाव। एक पूरा और पाव हिस्सा मिलकर होता है बच्चों सवा, यानी एक पूरा और पाव, जिसे कहा जाता है सवा, और हम इसे पढ़ते हैं एक सही अदद 1/4 या सवा। अब हम देखेंगे 2.25 यानी क्या? तो बच्चों, 2.25 यानी बच्चों 2 पूरी चीज़। ठीक है, 2 पूरी चीज़ और 2 पूरी चीज़ की तरह ही तीसरी चीज़, लेकिन उसका सिर्फ पाव हिस्सा मिलकर होता है 2.25। ठीक है बच्चों, यानी 2 पूरा और पाव हिस्सा मिलकर होता है 2 जमा 1/4, यानी 2 पूरा और 1/4, और इसी को लिखा जाता है इस तरह 2 1/4। और बच्चों, ये जो 2.25 है, यानी 2 1/4 को हम किस तरह पढ़ेंगे? 2 सही अदद 1/4 या 2.25। बच्चों, इसी तरह 2.25 की तरह होता है 3.25 और 4.25, यानी 3 पूरी चीज़ बच्चों, यानी 3 पूरी चीज़ और चौथी चीज़ का पाव हिस्सा हो गया 3.25। और इसी तरह बच्चों यहाँ पे देखिए, ये है 4.25 यानी 4 पूरी चीज़ और 5वीं चीज़ का पाव हिस्सा मिलकर होता है 4.25। तो बच्चों, इस तरह की जो कसरें होती हैं उसे हम पढ़ते हैं
सवा दो, सवा तीन, सवा चार। अब उसके बाद बच्चों हम देखते हैं 1.5, 2.5 और 3.5। तो 1.5 यानी बच्चों क्या? तो 1.5 यानी बच्चों हो गया एक पूरा और इसी तरह की दूसरी चीज़ लेकिन उसका सिर्फ आधा हिस्सा, यानी एक पूरा और आधा मिलकर होता है 1.5। अब एक पूरा और 1.5 इसे हम पढ़ते हैं एक सही अदद 1/2 या 1.5। ये हो गया एक सही अदद यानी एक पूरा और 1/2। एक सही अदद 1/2 या 1.5, इस तरह इसे पढ़ा जाता है। अब बच्चों हम देखेंगे 2.5 यानी क्या? तो 2.5 यानी बच्चों दो पूरी चीज़ और इसी तरह की तीसरी चीज़ लेकिन उसका सिर्फ आधा हिस्सा, यानी 2 पूरा और आधा मिलकर होता है 2.5 और इसे इस तरह लिखते हैं 2 1/2। और बच्चों इसे किस तरह पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है 2 सही 1/2। 2 सही यानी जो पूरा होता है, जो 2 पूरी चीज़ होती है उसे 2 सही पढ़ते हैं। 2 सही अदद 1/2 या हम इसे 2.5 भी पढ़ते हैं। अब बच्चों इसी तरह 3.5 यानी 3 पूरा और आधा, इसे कहते हैं 3.5 या 3 सही अदद 1/2। और चौथा हम लेंगे बच्चों 4.5। 4.5 यानी 4 पूरा और आधा, यानी 4 सही अदद और 1/2 या 4.5। अब बच्चों देखिए 1.25। 1.25 यानी क्या? 1.25 यानी बच्चों एक पूरी चीज़ और इसी तरह की दूसरी चीज़ लेकिन उसका सिर्फ पौन हिस्सा। एक पूरा और पौन मिलकर बनता है 1.25, यानी एक पूरा और पौन को एक सही 3/4 लिखते हैं और पढ़ते वक्त हम इसे पढ़ेंगे एक अदद सही 3/4 या 1.25। और बच्चों 1.25 को हम 1.25 का ये मतलब भी होता है, 1.25 का मतलब 2 में पाव कम, यानी 2 पूरी चीज़ होने में पाव हिस्सा कम है, उसे कहते हैं 1.25। तो 1.25 का मतलब होता है बच्चों 2 में पाव कम। इसी तरह बच्चों हम 3.25, 4.25, 5.25 भी पढ़ते और लिखते हैं। ज़ेल की कसरे पढ़िए और लफ्ज़ों में लिखिए। बच्चों अब देखिए यहाँ पे कसरे दी हुई है। अब जो कसरे दी हुई है उसे हमें पढ़ना है और फिर उसे लफ्ज़ों में भी लिखना है। तो पहले ये जो कसर है इस कसर को हम पहले पढ़ेंगे। तो ये जो कसर है इसे किस तरह पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं 3.25। ये जो कसर है 2 3/4, तो इस कसर को पढ़ते हैं 3.25 और लफ्ज़ों में लिखा जाता है बच्चों 2 सही अदद 3/4। तो ये थी कसर, इसे हमने पढ़ा 3.25 और लफ्ज़ों में लिखा 2 सही अदद 3/4। अब ये दूसरी कसर है। अब इस कसर को क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसे पढ़ेंगे 3.25, है ना, 3 पूरा और पाव। तो ये हो गया 3.25 और इसे लफ्ज़ों में हम किस तरह लिखेंगे? 3 सही अदद 1/4। अब ये जो कसर है, ठीक है, ये क्या है? इस कसर को पढ़ा जाता है 11.5, यानी 11 पूरा और आधा, तो इसे पढ़ा जाएगा 11.5। और हम किस तरह लिखेंगे लफ्ज़ों में? लफ्ज़ों में हम लिखेंगे बच्चों 11 सही अदद 1/2। अब जो इसके बाद की कसर है 5 3/4, यानी 5.25, है ना, 5 पूरा और पौन, ये हो गया 5.25। अब लफ्ज़ों में हम इसे लिखेंगे 5 सही अदद 3/4। अब उसके बाद की जो कसर है 9
1/2 यानी हो गया ये 9.5 यानी 9 पूरा और आधा। अब इसे लफ्ज़ों में हम लिखेंगे 2 सही अदद 1/2। 9 सही अदद 1/2। अब उसके बाद जो हमारी कसर है 8 1/4, तो इसे हम पढ़ेंगे 8.25 और इसे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा 8 सही अदद 1/4। तो बच्चों ये थी कसर जिसे हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर हमने इसे लफ्ज़ों में लिखा। अब उसके बाद जो हमारा सवाल है वो है पढ़िए और हर अदद की कसर लिखिए। यानी बच्चों इससे पहले हमने जो सवाल किया था वो कसर दी हुई थी, उसे हमें पढ़ना था और लफ्ज़ों में लिखना था। लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ों में लिखा हुआ रहेगा, हमें सिर्फ उसे क्या करना है, पढ़ना है और फिर कसर बनानी है। जैसे ये 4.25, ये क्या है बच्चों, ये है 4.25 और इसे लफ्ज़ों में हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 सही अदद 3/4। अब 4.25 की कसर हमें बनाना है, तो 4.25 की कसर बनेगी इस तरीके से, 4 सही अदद 3/4 यानी 4 पूरा और पौन, 3/4 यानी पौन, तो 4 सही 3/4, ये हो गया 4.25। अब दूसरा है हमारा 10.5। 10.5 जो है यानी 10 सही अदद 1/9। अब 10.5 में 10 होता है पूरा और आधा, 10.5 यानी 10 पूरा और आधा, 10 1/2। उसके बाद है 15.25, तो 15.25 को बच्चों लफ्ज़ों में लिखा जाता है 14 सही अदद 3/4। 14 सही अदद 3/4 यानी 14 पूरा और पौन, 3/4 यानी होता है पौन और ये 14 पूरा। अब 7.25 बच्चों, 7.25 यानी 7 सही अदद 1/4। अब 7.25 को कसर में किस तरह लिखा जाता है, यानी 7 पूरा और 1.25 यानी 1/4, ये हो गया पाव, है ना, और ये 7 यानी 7.25। अब ये है बच्चों 18.5। 18.5 यानी 18 सही अदद 1/9। अब 18.5 को हम कसर में लिखेंगे 18 पूरा और आधा, आधा यानी 1/2, ये हो गया 18.5। अब है बच्चों 9.25। 9.25 यानी 9 सही अदद 1/4। अब 9.25 जो है हमारा, उसे हम लिखेंगे कसर में, यानी ये 9 पूरा और बाद में 1.25 यानी पाव 1/4, तो 9 पूरा और पाव मिलकर होता है बच्चों 9.25। और आखिरी है हमारा 7.5। 7.5 यानी बच्चों 7 सही अदद 1/2। अब इसे कसर में लिखेंगे 7 पूरा और आधा यानी 1/2, तो ये हो गया बच्चों 7.5। इस तरह बच्चों आज हमने मुरक्कब कसरों के बारे में पढ़ा।